हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल स्टडी टेबल पर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसा सब्जेक्ट होगा उस अकॉर्डिंग हमें वर्ब को प्लेस करना होता है। जितना सिंपल ये सुनने में लग रहा है उतना ही ट्रिकी होता है। काफ़ी स्टूडेंट्स इसे लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं कि सब्जेक्ट तो यहाँ पर प्लूरल है तो फिर वर्ब प्लूरल क्यों नहीं आ रहा है। तो ये सारे ट्रिक्स है जिसे हम समझेंगे आज एक्सरसाइजेस के थ्रू, और एक्सरसाइज को सॉल्व करते टाइम ही उन सारे रूल्स को भी रिपीट करेंगे। ओके, तो आप बने रहिए मेरे साथ। आपका जो भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड काफ़ी इसमें क्लियर हो जाएगा, और आगे ज़रूरत पड़ी तो मैं इसके और भी वीडियो बनाऊंगी। देखिए यहाँ पर क्या है हमारे सामने, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट अग्रीज विद द सब्जेक्ट। तो ऐसे फॉर्म ऑफ वर्ब हमें ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं जो कि इन सारे सब्जेक्ट के साथ अगर एग्री करते हैं तो हमें उस अकॉर्डिंग फील करना है। ओके, तो आप बने रहिए मेरे साथ। अब मैं शुरू करती हूँ एक्सरसाइज को, और एक एक करके हम सॉल्व करेंगे और इसे समझते भी जाएंगे। वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज आरती शर्मा, यू आर वॉचिंग स्टडी टेबल। नंबर 1 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, एनी एंड हर ब्रदर्स डैश एट दिस स्कूल। अब देखिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताती हूँ जो कि आपको फॉलो करने हैं। ओके, यहाँ पर देखिए क्या आ गया, एनी एंड हर ब्रदर्स। एनी है, एंड वर्ड आया है, ओके, और उसके, लेकिन यहाँ पर साथ में क्या आया, ब्रदर्स भी आया है। तो जब ब्रदर्स आ गया तो ये प्लूरल हो गया, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, आर एट स्कूल। ओके, नंबर टू में चलते हैं, इधर माई मदर और माई फादर डैश कमिंग टू द मीटिंग। साथ में सेंटेंस के मीनिंग को भी समझना बहुत जरूरी है। इधर माई मदर और माई फादर, यहाँ पर देखिए की वर्ड है हमारे पास, और उसके बाद आ गया इधर। इधर और एक साथ कंजंक्शन है, ये दोनों साथ में आते हैं, को रिलेटिव कंजंक्शंस। तो ये देखिए इधर माई मदर, या तो मेरी मदर या मेरे फादर कमिंग टू द मीटिंग, वो मिलने के लिए आएंगे। तो यहाँ पर या तो मदर की बात हो रही है या फादर की बात हो रही है, तब हम यहाँ पर जाएंगे इसके साथ। ओके, नेक्स्ट देखिए नंबर थ्री की तरफ मूव करते हैं। द डॉग और द कैट डैश आउटसाइड। अब देखिए एक ट्रिक मैंने आपको बता दिया, और वर्ड मिल गया हमें यहाँ पर। जब और वर्ड मिल गया है तो या तो डॉग की बात हो रही है या कैट्स की बात हो रही है। अब यहाँ पर ये कैट्स प्लूरल ही क्यों ना है, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज। द डॉग और द कैट्स इज एट आउटसाइड। अब यहाँ पर हमें ये भी देखना है कि यहाँ पर तो कैट्स है, प्लूरल है, लेकिन यहाँ पर क्या था, ये सिंगुलर था, तो उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इज लगा देंगे। इधर माई शूज और योर कोट डैश ऑलवेज ऑन द फ्लोर। इधर माई कोट, या तो मेरा शूज या फिर मेरा कोट या फिर तुम्हारा कोट जो है ऑलवेज फ्लोर पर रहता है। देखिए जब हम इसे हिंदी में भी ट्रांसफर कर रहे हैं तो भी हम इज वर्ब के साथ ही जा रहे हैं, तो यहाँ पर इज होगा, आर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भले प्लूरल है लेकिन यहाँ पर हमें की वर्ड मिल गया। और तो ये सारे की वर्ड्स को समझकर पहचानते हुए हमें अप्लाई करना होगा, जो कि हमने किया है। नेक्स्ट देखिए नंबर 5, जॉर्ज एंड तमारा डजंट या फिर डोंट वांट टू सी दैट मूवी। अब देखिए कुछ वर्ड्स के हमें हिंट यहाँ पर मिल जाते हैं। जॉर्ज एंड तमारा दो हो गए यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पर लिखा हुआ है वांट। अगर यहाँ पर वांट्स रहता, अगर यहाँ पे वांट्स रहता तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाता। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाता तो हम डजंट लगा देते, क्योंकि डज ऑलवेज क्या लगता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर के साथ जाता है। लेकिन ये वांट आया है, ये हमें हिंट दे रहा है कि ये प्लूरल के साथ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे डोंट। ओके, तो डू नॉट मीन्स क्या होता है, वो प्लूरल के साथ जाता है, और डज नॉट जाता है सिंगुलर के साथ। इसी का एब्रीविएशन यहाँ पर दिया हुआ। आई होप मैं ये सारी चीज़ें जो है क्लियर कर पा रही हूँ। कमेंट करके बताइए आपको एक्सरसाइज कैसी लगी। एंड नेक्स्ट नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, बेनिटो डैश नोज द आंसर, नो द आंसर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेनिटो नो द आंसर। अब यहाँ पर देखिए डज नॉट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो सिंगुलर है, तो यहाँ पर डज नॉट नो द आंसर। अब अगर ये डोंट हम लगाते हैं तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, नोज आना चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग में हम यहाँ पर देखेंगे कि डजेंट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वन ऑफ माई सिस्टर डैश गोइंग ऑन अ ट्रिप टू फ्रांस। वन ऑफ माई सिस्टर्स, ये भले प्लूरल है ये वर्ड, लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही है, वन ऑफ माई सिस्टर्स, मेरे सिस्टर्स में से कोई एक ट्रिप टू फ्रांस जाएगी, तो किसी एक की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर इज लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए नंबर 8, द मैन विथ ऑल द बर्ड्स लीव और लीव्स ऑन माई स्ट्रीट। द मैन विथ ऑल द बर्ड्स, यहाँ पर देखिए द मैन, मैन यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, MAN है, ख्याल रखिए। उसके बाद विथ ऑल द बर्ड्स, ये जो फ्रेज आ रहा है ये एक्चुअली एडजेक्टिव के तौर पर आ रहा है, ये यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं हुआ। वो मैन जिसके पास बहुत सारी बर्ड्स है, सारे बर्ड्स के साथ, वो कहाँ रहता है, स्ट्रीट पर रहता है। देखिए रहते हैं नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम SES लगाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा लिप्स। नेक्स्ट देखिए, द मूवी इंक्लूड्स ऑल द प्रीव्यूज टेक और टेक्स अबाउट 2 hours टू वॉच।
देखिए इसमें भी कुछ पहले वाला 8 नंबर जैसा ही कुछ दिया हुआ है। द मूवी इंक्लूडिंग ऑल द प्रीव्यूज, ये मूवी जिसमें सारे प्रीव्यूज जो है ना इंक्लूडेड है, ये भी यहाँ पर एडजेक्टिव वाला फ्रेज हो गया, इसीलिए हम यहाँ पर टेक्स लगाएंगे ना कि टेक लगाएंगे, क्योंकि टेक्स आता है ऑलवेज सिंगुलर के साथ, और यहाँ पर मूवी के एडजेक्टिव, मूवी की विशेषता बताई हुई कोई बात की जा रही है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेक्स लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। द प्लेयर्स एज वेल एज द कैप्टन वांट या फिर वांट्स टू विन। जब कभी भी आपको एक फ्रेज मिल जाए एज वेल एज और यहाँ पर सामने आ जाए द प्लेयर्स, आप इस रूल को अच्छे से समझिए। एज वेल एज जब कभी भी आ जाता है, आई एम रिपीटिंग, एज वेल एज जब कभी भी आ जाता है तो एज वेल एज के पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है, अगर वो प्लूरल है तो हम यहाँ पर भी इसे प्लूरल में कर देंगे, वांट कर देंगे, और अगर ये सिंगुलर है तो हम इसे सिंगुलर कर देंगे। द प्लेयर्स एज वेल एज द कैप्टन, पूरे प्लेयर्स और साथ में कैप्टन भी क्या करना चाहते थे, जीतना चाहते थे। अगर यहाँ पे सिंगुलर होता तो हम यहाँ पे वांट्स लगाते, अगर प्लूरल है तो हम यहाँ पर वांट लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए नंबर 11 की तरफ चलते हैं। ईदर आंसर डैश एक्सेप्टेबल। ईदर आंसर, कोई इसमें से एक आंसर जो है ना वो एक्सेप्टेबल है तो यहाँ पर इज लग जाएगा। इधर और जब कभी आ जाता है तो एक्चुअली वन की बात होती है। एवरी वन ऑफ दोज बुक्स, अब देखिए इन सारे बुक्स में से हर एक की बात हो रही है तो यहाँ पर हम लगा देंगे इज फिक्शन। तो हर एक की पर्टिकुलर करके बात हो रही है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पर इज लगाएंगे कि हर एक बुक क्या है, फिक्शन है, हर एक बुक फिक्शनल है। ओके नेक्स्ट देखिए। नोबडी डैश द ट्रबल आई हैव सीन। नोबडी, किसी एक की बात हो रही है, हालांकि इसे हम बोलते हैं इनडिफिनिट या फिर इनडिफिनिट एडजेक्टिव्स के तौर पर बोलते हैं। तो नोबडी, किसी को भी नहीं पता है कि मैंने क्या ट्रबल फेस किया है। तो नोबडी, एवरीवन, ये सारे जब डिस्ट्रीब्यूटिव जब आ जाते हैं तब हम यहाँ पर नोज लगा देते हैं। ओके नेक्स्ट देखिए। इज द न्यूज ऑन एट 5 और 6। मैंने इज बोला, क्यों बोला, आंसर मैंने बता दिया आपको। न्यूज जब कभी भी आता है तो न्यूज भले ही कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इसे हम एज अ सिंगुलर ही कंसिडर करते हैं, तो न्यूज के साथ ऑलवेज जाएगा हमारा सब्जेक्ट इज। मैथमेटिक्स ऐसे ही सब्जेक्ट, इसके लास्ट में भले ही एस क्यों ना आए या फिर सिविक्स एस क्यों ना आए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इज ही लगाएंगे। मैथमेटिक्स इज जॉन्स फेवरेट सब्जेक्ट वाइल। अब यहाँ पर हमें एक हिंट और क्या मिल रहा है, देखिए ये मैथमेटिक्स यहाँ पे प्लूरल है लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स नहीं है। ओके तो सब्जेक्ट है इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इज ही लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए नंबर 15 के बाद नंबर 16 में चलते हैं। $8 द प्राइस ऑफ अ मूवी दीज डेज। $8 डैश आर द प्राइस ऑफ अ मूवी दीज डेज। $8 आर द प्राइस ऑफ अ मूवी दीज डेज, इतने रुपए है आजकल प्राइस के। ओके नेक्स्ट देखिए। इज और आर द ट्वीजर्स इन दिस ड्रॉयर। अब पहले समझते ट्वीजर्स मीन्स क्या होता है, जो चिमटा जो होता है, एक टूल जो होता है, इसे हम ट्वीजर्स बोलते हैं। तो ट्वीजर्स है, पैंट्स है, ट्राउजर्स है, इन सब के साथ ऑलवेज किया जाता है, प्लूरल जाता है। इन सारी चीज़ों को भी हम ये समझ के रखेंगे। योर पैंट्स, मैंने आपको अभी ऊपर वाले सेंटेंस में बताया, पैंट्स ट्राउजर्स इन सब के साथ ऑलवेज किया जाता है, आर जाता है। ओके देयर डैश 15 कैंडीज इन द बैग, नाउ देयर डैश ओनली 1 लेफ्ट। देखिए पहले वहां पर कितने कैंडीज थे आया ना, तो हम वेयर लगाएंगे नाउ, लेकिन अभी क्या है, अभी ओनली 1 लेफ्ट। यहाँ पर भी हमें हिंट मिल गया ओनली 1, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए। द कमिटी डेट्स डिबेट या फिर डिबेट्स दिस क्वेश्चन केयरफुली। अब देखिए कमिटी एक क्या है, एक लाइक कलेक्टिव नाउन है, यू नो, जैसे हम की बंच वगैरह जो होता है, जो हम चाबी का गुच्छा बोलते हैं, उसमें होते बहुत सारे हैं लेकिन हम उसे एक कंसिडर करते हैं। तो ऐसे ही कमिटी, कोई ऑर्गेनाइजर, इन सबको हम एक कंसिडर करेंगे और सिंगुलर के साथ ऑलवेज वर्ब का एस फॉर्म आता है, इसीलिए हम यहाँ पर डिबेट्स लगा देंगे। ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल। Let us meet with the next topic.